हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से आप जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। आज हम क्या पढ़ेंगे तो पार्ट 2 जो कि बहुपद नाम है चैप्टर का, और हम भाग 2 कर रहे हैं। और भाग 1 जो कि है भाग 1 जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन, पाठ का इंट्रोडक्शन, जो कि पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद का इंट्रोडक्शन किए थे। आप लोगों ने नहीं देखा पहले उसको देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट क्लास 10th के लिए है मैथ जो कि इम्पोर्टेंट विषय है मैथ। तो प्रश्नावली 2.1 के लिए है। अब हम लोग देखेंगे इसका पहला प्रश्न, जो कि है किसी बहुपद px के लिए y बराबर, मतलब कि जो बहुपद है वो px के फॉर्म में लिखा गया है। y बराबर px का ग्राफ खींचे आकृति में दिया है। स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो चित्र दिया है उसमें हम बताएं कि कितना शून्यांक की संख्या, मतलब कि यूनिट बतानी है। तो आइए देखते हैं पहला जो कि दिया है, चित्र दिया है। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं निर्देशांक जो कि होता है, एक होता है वाई अक्ष जो कि एक ऊर्ध्वाधर होता है, वो वाई अक्ष होता है। और जो क्षैतिज होता है वो एक्स अक्ष होता है। इधर हम एक्स डैश भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि होगा, यहाँ पर एरो के निशान होता है, मतलब कि यह भी अनंत तक जाएगा, यह भी अनंत तक जाएगा, और यह भी अनंत तक जाएगा, यह भी अनंत तक जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। शून्यांकों की लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या 0 होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ये लाइन जो कि तीर है वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसे हम लिख देंगे, करती है, हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे जो कि है दूसरा चित्र है। यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि यह रेखा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद करती है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि अगला चित्र है हमारे पास। यहाँ पर ये एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर फिर से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है, वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार एक्स अक्ष पर यह प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि यह रेखा एक्स अक्ष पर केवल एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब देखते हैं आगे, जो कि है हमारे पास चित्र है। यहाँ से लेगा ऐसे,
बन गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर y अक्ष है, मतलब कि ये y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर x अक्ष है, हम इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है यह x अक्ष है, तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब जो कि यहाँ पर आकर फिर वापस जा रही है, तो यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर 3, मतलब कि शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि यह रेखा x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करती है। अब हम लोग देखते हैं आगे। जो कि चित्र इसमें है, चित्र है ऐसे गया, ऐसे निकल गया। यहाँ पर 1 बार प्रतिच्छेद करी x अक्ष पर, यहाँ पर ये y अक्ष है, y अक्ष का था वो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी वही होगा। अगर हम यहाँ पर px जो है वो यहाँ पर py कर देते हैं, तो जो y अक्ष पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वही होगा यहाँ पर शून्य। यहाँ पर x दिया है तो x अक्ष पर, अगर यहाँ पर y दे देता है तो y अक्ष पर जितने बार प्रतिच्छेद करेगा वही गिनती लिया जाएगा। नहीं तो यहाँ पर x दिया है तो x अक्ष पर जो भी रहेगा वो हम गिनती कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 बार हो गया, एक लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 हो गया। मतलब कि यह जो है वो 2 बार, इसका शून्य 2 बार आएगा, क्योंकि यह रेखा पर 2 बार प्रतिच्छेद करती है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो कि दिया है हमारे पास, चित्र दिया है, इमेज इसमें दिया हुआ है, ऐसे चित्र बना हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे दिया हुआ है। अब हम इस पे देखेंगे कितनी बार y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है और कितनी बार x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक बार x अक्ष पर, मतलब कि यहाँ पर 1 गिनती दे देंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी बार प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर 2 गिनती दे देंगे, क्योंकि यह y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी गिनती नहीं देंगे। फिर यहाँ पर जो कि x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर गिनती देंगे 3, फिर यहाँ पर 4, यह भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर जो कि शून्यकों की संख्या होगी वो 4 होगी। और यह रेखा x पर 4 बार प्रतिच्छेद करती है। अगर यहाँ होता y, किसी बहुपद में py के लिए, तो यहाँ पर हो जाता है 1 ही बार प्रतिच्छेद करता है, तो गिनती इसी को देते हैं सिर्फ, और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे एक चित्र और है, जो कि चित्र है, यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे गया है, मतलब कि लाइन के पार नहीं हुआ है इसमें। अब हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पर 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष पर, फिर यहाँ पर इसी लाइन से घूम गया है। अगर ये बाहर आता तो यहाँ पर 2 गिनती होती, लेकिन यह लाइन से ही प्रतिच्छेद हो गया है, तो यहाँ पर 1 ही इसकी गिनती होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर भी लाइन से ही वापस चला गया है, ये नहीं कि यहाँ से बाहर आ गया फिर यहाँ से चला गया, ये लाइन से ही वापस चला गया है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 1 ही मानेंगे इसको, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि शून्यकों की संख्या 3 होगी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि यह रेखा x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करता है। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर 0, शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि यह रेखा y अक्ष पर 0 बार प्रतिच्छेद करता है। तो अब देखते हैं जो कि हमारा प्रश्न 6वां था। ये
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो कि देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे देखेंगे 2.2 2.2 में दिया हुआ है 2.2। अब हम लोग देखेंगे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दिया हुआ है जो कि पहला क्वेश्चन इसमें है। पहला दिया है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर हम ऐसा गुणनखंड करेंगे इसमें कि जोड़ घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो ऐसा हम गुणनखंड खोजेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कि 4 है उसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम रखेंगे। तो यहाँ पर x² लिख देंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस जो रहेगा वो बाहर रहेगा, और ब्रैकेट में 4 - 2 फिर x -8। फिर हम लोग देखेंगे इसको हम सरल करेंगे पहले। तो x² - 4x प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 2x -8। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है, यह भी x है। यहाँ पर 2x है, यानी कि x गुणे x बराबर x²। तो यहाँ पर एक x को निकाल लेंगे और बाकी एक x बचा रहेगा, तो x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर x -4। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 8, 2 इसमें कॉमन कर लेंगे, बचेगा हमारे पास x -4। यहाँ पर जो बचेगा और यहाँ पर जो दोनों बराबर है, तो यह आपका जो गुणनखंड करने का तरीका है वो सही है। यहाँ पर ऐसे जांच कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि x -4 जो कि कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर x -4 कॉमन कर लेंगे। फिर एक ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा जो कि x + 2। यहाँ पर x + 2 बच चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं अब कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हम जो कि इसके बराबर 0 कर देंगे, सभी के बराबर 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर भी 0 कर देंगे। फिर x -4 बराबर 0, फिर x + 2 बराबर 0, फिर x बराबर जो कि हो जाएगा 4, क्योंकि ये इधर पंचांतर होगा, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो x पंचांतर होगा वो माइनस हो जाएगा, -2।
अब हम लोग देखते हैं कि यक्स का मान आ चुका है, मतलब कि ये अल्फा और बीटा का मान हो चुका है। ये अल्फा और बीटा 4 और -2। यहाँ पर अब क्लीन कर देंगे इसको। चार और -2, अल्फा बराबर यक्स बराबर 4, बीटा बराबर यक्स बराबर -2। अब हम यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो कि कल जो इंट्रोडक्शन में एक फार्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पर हम इसको रख देंगे। और जो कि इक्वेशन था, समीकरण था, मतलब 8, यहाँ पर लिख देंगे इसको। फिर बीटा, अल्फा मतलब 4 और बीटा -2, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे। जहाँ पर प्लस माइनस हो उसको ब्रैकेट में करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है अक्सर। यहाँ पर जो कि माइनस फार्मूले में दिया है और बी की जगह पे -2 है, तो यहाँ पर 2 ले। यहाँ पर होता है ax² - bx² प्लस होता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहता, bx + c। यहाँ पर जो कि b बराबर है वो -2 है, तो यहाँ पर -2 कर लेंगे। फिर a जो कि बराबर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता ही है, आप लोग मालूम होगा। फिर यहाँ पर हम जो कि घटाएंगे इसमें, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा इसमें, और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था कि इसको शून्यांक यानी कि शून्यांकों का योगफल सिद्ध करना था कि सही आता कि नहीं, मतलब दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। अब हम लोगों को एक और सिद्ध करना है जो कि है हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे एक और, यहाँ पर हम 5वां या फिर चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ही डिजिट दिया हुआ है, तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे लगेगा। 3 वाला हो गया। अब हम 5वां देखेंगे जो कि हमारे पास t² बराबर 15 -15 बराबर 0। फिर हम इसका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ पर t² बराबर हो जाएगा 15 और t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 15। यहाँ पर जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर करड़ी लग जाएगी, और करड़ी के साथ यहाँ पर प्लस माइनस भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करड़ी में हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस लग जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 1t बराबर आ गया माइनस करड़ी में 15, और 1t बराबर आ गया करड़ी में 15, मतलब एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसको, हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बराबर माइनस करड़ी में 15 और बीटा बराबर करड़ी में 15। अब हम लोग देते हैं वही शून्य गुणांक के बीच भी हम लोगों को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर गुणांक देख लेते हैं, उसमें भूल गए, c/a यहाँ पर होता है, और c जो था क्वेश्चन था x² - 2x - 8। तो अब इसमें हम देखेंगे गुणांक यानी कि जो था, एक था 4 और एक था -2, यही था अल्फा बीटा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे गुणे -2 बराबर जो होगा c यानी कि -8 बटा a यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो गुणा करेंगे -8 बराबर -8, यहाँ पर इति सिद्धम लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया और ये फार्मूला सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a t² - 15 बराबर 0। मतलब कि यह जो है यह a x²
बी यानी कि 0x प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस करड़े में 15 प्लस करड़े में 15। यहाँ पर माइनस बी यानी कि यहाँ पर 0 है तो माइनस 0 बटा ए यानी कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो कि माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर करड़े में 15 में से करड़े में 15 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट में भाग करते हैं 0 में तो यह 0 ही हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा गुणे बीटा क्या होगा। अल्फा गुणे बीटा माइनस सी बटा ए। अब हम लोग देखते हैं करड़ी में माइनस करड़े में 15 गुणे करड़े में 15। अब इसमें आएगा यहाँ पर आ जाएगा सी यानी कि माइनस 15 बटे 1। तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर माइनस छिप जाएगा और करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 यानी कि जो करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 होगा तो यहाँ पर करड़ी से बाहर निकल जाएगा और सिर्फ 15 बचेगा। मतलब कि यह हम 15 को करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पर माइनस 15 बराबर माइनस 15 दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर लिख देते हैं 15 इति सिद्धा में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसमें का। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पहला और पांचवा बता दिए, अब दूसरा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तीसरा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर यह घुमा कर दिया है तो हम सीधे लिख देते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पर चौथा दिया हुआ है, चौथा 4u² प्लस 8u। यहाँ पर भी c बराबर हम 0 मान लेंगे, b बराबर यहाँ पर दिया हुआ 8, a बराबर 4, इसी पे लगा देंगे। पांचवा हो गया। छठवां देख लेते हैं। छठवां दिया हुआ है 1, नोट कर लीजिए आप लोग, मिटा देते हैं। अब हम लोग देते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। छठवां क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको भी हम, फिर वीडियो समाप्त होगी। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि 2.2 का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। अब हम देख लेते हैं पहला जो कि क्वेश्चन दिया हुआ माइनस a/4 पहले दिया हुआ, फिर माइनस 1 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको हम अल्फा बराबर 1/4 मान लेते हैं और बीटा बराबर -1।
फिर यहाँ पर फार्मूला होता है जो कि द्विघात बहुपद का फार्मूला, जो कि कल हम बताए थे, वही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। द्विघात बहुपद जो कि होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर यहाँ पर हम हल कर देंगे माइनस अल्फा बीटा जो कि दिया हुआ है 1/4 माइनस 1 एक्स प्लस 1/4 माइनस 1। यहाँ पर हल करेंगे इसको तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम यहाँ से गुणा कर देंगे 1 माइनस 4/4 एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे 1/4। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस 1/4। अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जो घटेगा तो यहाँ पर -3 होगा, और जो कि -3 यहाँ पर -3 से मिलेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3/4। यहाँ पर जो कि माइनस दिया हुआ था 1/4, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो हल कर देते हैं, इसका समीकरण बना देते हैं -1/4। इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे तो 4 आएगा नीचे, फिर यहाँ पर 4x² फिर 3 - 1 बराबर 0 रहेगा ही। यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर गुणा में जाएगा तो 0 से जब गुणा होगा तो यह 0 ही बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4x² प्लस 3 - 1, यही हमारा बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब कौन देख लेते हैं, अब हम छठवां देख लेते हैं, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा माइनस में दिया हुआ है तो आप लोग करने में दिक्कत होगा, तो पांचवा ही देख लेते हैं। -1/4 कामा 1/4, इसको हम करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद -1/4 1/4 द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा ये हो जाएगा और बीटा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे स्थान पर इसके। तो यहाँ पर -1/4 प्लस 1/4 एक्स प्लस -1/4 गुणे 1/4। यहाँ पर हम देखेंगे तो आएगा हमारे पास x², यहाँ पर जो कि एक माइनस में दिया हुआ है एक प्लस में दिया हुआ, तो यहाँ पर कट जाएगा और 0 गुणे x हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर -1/16, यहाँ पर 4000 से गुणा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर हम यहाँ पर देखेंगे x², यहाँ पर जो होगा 0 में किसी भी संख्या या फिर अचर से गुणा होता है, चर से गुणा होता है, वो 0 ही रहता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/16। अब हम यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16x² - 1। यहाँ पर हल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा तो ये बटन हो जाएगा, और यहाँ पर जो 16 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर, फिर बराबर 0, ये 16 जो गुणा होगा वो 0 हो जाएगा, और 16x - 1 वहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, कोई कठिन अब नहीं लग रहा है, एक करड़ी वाला भी देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरा जो कि करड़ी में दिया हुआ है, करड़ी में 2 - 1/3। अब हम लोग इसको देखेंगे, द्विघात समीकरण बनाना है।
कड़ी में 2 1/3 द्विघात समीकरण, मतलब कि या फिर एक्स लिख देते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हो जाएगा कड़ी में 2 प्लस 1/3 एक्स प्लस अल्फा बीटा जो कि कड़ी में 2 गुणे 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा जो कि होगा हमारे पास -1, तो यहाँ पर 3 कड़ी में 2 हो जाएगा प्लस 1/3 एक्स प्लस कड़ी में 2/3। यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको हल करेंगे तो आएगा हमारे पास, यहाँ पर जो 3 होगा 3 दोनों में है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ पर जो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 ऐसे कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा जो कि 3 होगा, 3 से यहाँ पर गुणा होगा तो यह 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 से 1 से 3 बार गुणा करेंगे 3 बार जाएगा, और एक्स में 3 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 1 ही बार में जाएगा, और 1 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर -3 कड़ी में 2 प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा एक्स। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 से हम कड़ी में 2 में गुणा करेंगे प्लस कड़ी में 2, फिर यहाँ पर बराबर 0, ये गुणा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 2 प्लस 1 एक्स प्लस कड़ी में 2, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें कोई कठिन नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 में थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें हम एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू दिस वाचिंग वीडियो एंड धन्यवाद।